हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर जो है वो एक टीचर होते हैं, उनका नाम मिस्टर हैमल होता है और वो फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस में पढ़ाते थे। और दूसरा कैरेक्टर फ्रेंच है, वो मिस्टर हैमल का स्टूडेंट था और वो लैंग्वेज यानी फ्रेंच भाषा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये भाषा की यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसके इम्पोर्टेंस पर यानी भाषा के इम्पोर्टेंस पर है, उस पर पूरी तरह बेस्ड है। तो आइए करते हैं। तो एक बात और जान लेते हैं कि जो भी स्टोरी होती है वो हमेशा पास्ट में लिखी जाती है और इंग्लिश को समझने का यानी कि इंग्लिश से हिंदी मीनिंग समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे सीधा पढ़ते हैं। मैं सीधा पढ़ूंगा, देखना आप। इट यानी यह है, इज़ यानी है, द स्टोरी यानी कहानी है, ऑफ यानी की, ए स्कूल टीचर एक स्कूल टीचर की, हु यानी जो, टॉट सेकेंड फॉर्म है टीच की, जो पढ़ाते थे, फ्रेंच यानी फ्रेंच भाषा, इन यानी में, ए डिस्ट्रिक्ट एक राज्य में, ऑफ यानी के फ्रांस के। द डिस्ट्रिक्ट हैड बीन कैप्चर्ड, हैड बीन के बाद देखो थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये पैसिव वॉइस है। द डिस्ट्रिक्ट हैड बीन कैप्चर्ड यानी डिस्ट्रिक्ट यानी राज्य को, कैप्चर्ड यानी जीत लिया गया था, बाय यानी द्वारा, द प्रशियन यानी जर्मन आर्मी द्वारा, जर्मन सेना द्वारा, जर्मनी के लोगों द्वारा, ऑल टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ऑल टीचिंग यानी जो भी सारी पढ़ाई थी, ऑफ यानी की, द फ्रेंच लैंग्वेज की फ्रेंच भाषा की, वॉज डिसअलाउड, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव लाइन है, उसको डिसअलाउ कर दिया गया, मतलब कि वर्जित कर दी गई, मतलब कि मनाही कर दी गई, इन दी स्कूल्स यानी स्कूलों में, ऑफ यानी के, दिस डिस्ट्रिक्ट इस राज्य के यानी कि जो फ्रांस था उस राज्य के जितने भी फ्रेंच पढ़ाते थे टीचर्स, उनको मनाही कर दी गई। अब वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ा सकते थे वहाँ पे, अब क्योंकि वहाँ पे अब जर्मन ने जीत लिया था, तो अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो ऐसा रूल आ गया था। आगे है फ्रेंच टीचर्स वर आस्क, वर के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, पैसिव लाइन है ये भी। फ्रेंच टीचर्स यानी फ्रेंच के टीचरों को, आस्क मीन्स कहना भी होता है, पूछना भी होता है। यहाँ पे कहने से मतलब है कहा गया, टू लीव, टू लीव यानी छोड़ने को या छोड़ने के लिए। जब भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है उसकी हिंदी निकलती है ना ने के लिए, छोड़ने के लिए। देयर स्कूल्स उनके स्कूल। दिस स्टोरी यह कहानी, डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करती है, द लास्ट लेसन, ऑफ यानी का, वन यानी सच टीचर, सच यानी इस तरह के ही एक टीचर का। द स्टोरी इज नरेटेड, इसके बाद देखो थर्ड फॉर्म है, नरेट होता है जो हमें कहानी सुनाता है, कथाकार उसे बोलते हैं। तो कहानी को सुनाया जाता है, बाय यानी द्वारा, ए लिटिल स्टूडेंट एक छोटे से नन्हे से बच्चे द्वारा, नेम है उसका फ्रेंच, या स्टूडेंट विद्यार्थी द्वारा, नेम है उसका फ्रेंच, इन दी टीचर्स क्लास टीचर की क्लास में रहते हुए। आगे है लिटिल फ्रेंच, वॉज यानी था, लेट यानी देरी से था, फोर यानी के लिए, स्कूल यानी स्कूल के लिए, दैट मॉर्निंग उस सुबह, ही वॉज अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरना, भयभीत, वह डरा हुआ था, वह भयभीत था, दैट यानी की, द टीचर यानी अध्यापक, द टीचर वुड स्कॉल्ड, क्योंकि ये कहानी पास्ट में चल रही है तो विल का ऑटोमेटिक वुड हो गया है, और वुड या विल जो है फ्यूचर टेंस होता है, उसकी जो पहचान होती है गागेगी होती है। तो टीचर वुड स्कॉल्ड, स्कॉल्ड होता है डांटना, टीचर डांटेगा, हिम यानी उसे, ही वॉज ऑल्सो यानी भी, वह, ही वॉज ऑल्सो वह, अफ्रेड यानी डरा हुआ था, वह इसलिए भी डरा था, बिकॉज यानी क्योंकि, द टीचर वॉज टू आस्क, आस्क मीन्स पूछना, टीचर को, तो वॉज टू की जगह आप हैड टू लिख लेना, हैड टू का मतलब होता है ना था, टीचर को हैड टू आस्क यानी टीचर को पूछना था, क्वेश्चंस प्रश्न, ऑन यानी पर, पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का ही पोर्शन होता है, ग्रामर का ही पार्ट होता है, जैसे कि इंग्लिश में होता है, तो ऐसे ही ये फ्रेंच
लैंग्वेज में पार्टिसिपल्स के कुछ रूल थे जो कि मिस्टर हैमल ने बच्चों को कहा था तैयार करने के लिए, लेकिन बच्चों ने नहीं किया था। एंड और ही डिड नॉट नो, डिड नॉट आ गया, पास्ट का नेगेटिव है, और वो नहीं जानता था ए वर्ड, एक भी शब्द, अबाउट यानी बारे में, देम यानी उनके बारे में, अबाउट मीन्स बारे में। आगे है लिटिल फ्रेंच थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट है। लिटिल फ्रेंच ने थॉट यानी सोचा, ऑफ यानी का, रनिंग अवे, ऑफ के बाद जब भी वर्ब आती है वो आईएनजी में आती है, तो ऑफ रनिंग अवे यानी दूर भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग और बिताने का, द डे यानी दिन, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी के, डोर्स यानी दरवाजे के बाहर यानी स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर। ही सॉ सेकेंड फॉर्म है, उसने देखा, द प्रशियन सोल्जर्स यानी जर्मनी की सेना को, ड्रिलिंग, जब भी बीच में आईएनजी आए उसका मतलब होता है हिंदी में ते हुए, यानी ड्रिल करते हुए इन दी ओपन फील्ड में, ओपन फील्ड यानी खुले मैदान में। ड्रिल मतलब वही जो 26 जनवरी में मार्चिंग वगैरह सेना करती है वो। वॉचिंग देम, वॉचिंग देम देखना उनको, सीम होता है लगना या प्रतीत होना, तो जो देखना था उनको यानी उन जर्मनी सैनिकों को, सीम यानी लग रहा था, टू हिम उसको, टू बी फार मोर, फार मोर मतलब कुछ ज़्यादा ही टेम्पटिंग लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही लुभावना लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव आकर्षक लग रहा था। देन यानी ये तुलना के लिए आता है, कंपैरिजन के लिए आता है, जैसे कि यू आर बेटर देन रवि, तुम रवि से बेटर हो, तो वही है। तो मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। वॉचिंग देम देखना उनको, सीम यानी लग रहा था, टू हिम उसे, टू बी फार मोर टेम्पटिंग कुछ ज़्यादा ही लुभावना, देन यानी की तुलना में, द रूल्स जो नियम थे फॉर पार्टिसिपल्स के उसकी तुलना में वो कुछ ज़्यादा ही आकर्षक लग रहे थे उस बच्चे को यानी फ्रेंच को। हाउएवर हालांकि, ही हरिड ऑफ, हरिड ऑफ होता है तेजी से भाग जाना, हालांकि वह हरिड ऑफ यानी तेजी से भाग गया टू स्कूल। आगे है ऑन यानी पर, हिज वे अपने रास्ते पर, लिटिल फ्रेंच पास होता है गुजरना, सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। फ्रेंच जो है गुजरा, बाई यानी से, द टाउन हॉल से, ये जगह है वहाँ की। ही सॉ उसने देखा, ए क्राउड, ए मतलब एक, क्राउड यानी भीड़ देखी, ऑफ यानी की, पीपल यानी लोगों की, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड से मतलब है नोटिस बोर्ड, जहाँ पे सूचना देने के लिए यूज़ किया जाता है उस नोटिस बोर्ड को, उस बुलेटिन बोर्ड को। व्हेन यानी जब, लिटिल फ्रेंच रीच्ड सेकेंड फॉर्म है, जब फ्रेंच रीच्ड यानी पहुंचा, हिज स्कूल अपने स्कूल, कोमा यानी तो, इट वॉज यह था, ऑल यानी सारा, वेरी क्वाइट या इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट ये बिल्कुल शांत था, देयर यानी वहाँ, वर यानी था, नन ऑफ द यूजुअल नॉइज, यूजुअल होता है अक्सर, नॉइज यानी शोर शराबा, वहाँ पे कोई भी अक्सर का जो हमेशा नॉइज होता था, शोर शराबा होता था, वो नहीं था। इट वॉज एज क्वाइट, देखो एज दो बार आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो एक एज का मतलब है उतना और दूसरे एज का मतलब है जितना। तो इट यानी यह, वॉज यानी था, यह था एज क्वाइट उतना शांत जितना, संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह, जैसे रविवार को शांत रहता है स्कूल क्योंकि कोई बच्चे नहीं होते, उसी दिन उसी तरीके से वो उस दिन भी था। ऑल यानी सारे, हिज क्लासमेट्स सारे उसके क्लासमेट्स, वर यानी थे, ऑलरेडी यानी पहले से ही, इन यानी में, देयर सीट अपनी सीट्स में थे, अपनी सीट्स पर थे। द टीचर मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग, वॉज के बाद देखो आईएनजी आ रहा है, रहा था रहे थे यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग यानी चल रहे थे, चक्कर काट रहे थे, अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे। ही हैड उसके पास था, हिज यानी उसका, टेरिबल यानी भयानक, आयरन रूलर यानी लोहे का डंडा, अंडर यानी के नीचे, हिज आर्म उसकी बाजुओं के नीचे, उसकी भुजाओं के नीचे। आगे है लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच ने ओपन सेकेंड फॉर्म में खोला, द डोर दरवाजा, एंड वेंट सेकेंड फॉर्म में गो की वेंट और चला गया, इन यानी अंदर। एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखो ओपन सेकेंड फॉर्म है,
तो जब यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी। मान लो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ओपन यूज़ होती तो यहाँ भी एंड के बाद फर्स्ट फॉर्म गो यूज़ होती। तो अगर यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म ही आता है, ये रूल होता है। ही वॉज वेरी फ्राइटेड, ही यानी वह, वॉज यानी था, वेरी फ्राइटेड, वेरी यानी बहुत ज़्यादा, फ्राइटेड मतलब बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, डरा हुआ था। बट लेकिन टू हिज सरप्राइज, उसे सरप्राइज हुआ कि मिस्टर हैमल जो है, से की सेकंड फॉर्म सैड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मिस्टर हैमल ने सैड यानी कहा, वेरी काइंडली कहा, बहुत ही दयालु पूर्वक कहा, बहुत ही प्यार से कहा, गो यानी चले जाओ, टू योर प्लेस अपने स्थान पर, क्विकली यानी तेजी से, लिटिल फ्रेंच नन्हे फ्रेंच। आगे है फ्रेंच सेकंड फॉर्म है सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रेंच ने देखा, दैट यानी कि, द टीचर वॉज यानी था, इन यानी में, वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेस अपने सबसे अच्छी बेस्ट ड्रेस में था, सबसे अच्छी। द वन ही वोर, वियर की सेकंड फॉर्म वोर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो कि वो ही वोर यानी वो पहनता था, ओनली यानी केवल, ऑन यानी पर, इंस्पेक्शन पर पहनता था, और या प्राइज डेज पर यानी जब प्राइज वगैरह बांटने होते थे तब पहनता था। एंड और एट द बैक यानी पीछे, ऑफ यानी के, द क्लास क्लास के पीछे, द विलेज पीपल गांव के लोग, वर सिटिंग यानी बैठे हुए थे, क्वाइटली यानी चुपचाप, एवरीबडी हर कोई, लुक्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एवरीबडी हर कोई, लुक्ड यानी दिखता था, सैड यानी दुखी। फ्रेंच वंडर, वंडर होता है आश्चर्यचकित हो जाना, अचंबा हो जाना, हैरान हो जाना। फ्रेंच वंडर सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रेंच हैरान था, व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, कि ये सब क्या हो रहा था, ये सब क्या था। आगे है मिस्टर हैमल बिगेन सेकंड फॉर्म है। मिस्टर हैमल ने शुरू किया, इन ए वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन में, बहुत ही गंभीर और जेंटल टोन में शुरू की बात को। माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ यह है, दिस यानी यह, इज़ यानी है, दिस इज़ यह है, द लास्ट लेसन यह आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, आई शैल गिव यू मैं जो तुम्हें दूंगा, तो यहाँ पे देने से मतलब नहीं, यहाँ पे पढ़ाने से मतलब है, तो आप लिख सकते हैं आई शैल टीच यू मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम, देखो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म है, ये चुका चुके चुकी वाला टेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑर्डर यानी आदेश, हैज़ कम यानी आ चुका है, फ्रॉम यानी से, बर्लिन से आ चुका है, ये जगह है वहाँ की। टू टीच यानी पढ़ाने के लिए, ओनली यानी केवल, जर्मन भाषा, इन दी स्कूल्स यानी स्कूलों में, ऑफ आल्सिस के एंड लॉरेन ये वहाँ के स्कूल हैं, आल्सिस के और लॉरेन के स्कूल है, वहाँ पे अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश आ चुका है। ये आदेश कहाँ से आया है? बर्लिन से आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर नया टीचर, कम्स टुमारो आएगा कल। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस यानी यह, इज़ यानी है, योर यानी तुम्हारा, लास्ट फ्रेंच लेसन है, आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू यानी तुमसे, तुम सभी से, टू बी माने होना, कि तुम हो जाओ, वेरी अटेंटिव हो जाओ, बड़े ध्यान से हो जाओ, अपनी कमर कस लो पढ़ने के लिए। आगे है नाउ, अब, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, लिटिल फ्रेंच नन्हे फ्रेंच को, या नन्हे फ्रेंच ने बिगेन यानी शुरू कर दिया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नन्हे फ्रेंच ने शुरू कर दिया। फील यानी महसूस करना, सॉरी यानी अफसोस, फॉर यानी के लिए, नॉट बीइंग होता है होना, ना होने के लिए, सीरियस यानी गंभीर, इन हिज लेसन्स अपने पाठों में, अपनी पढ़ाई में। ही वॉज ऑल्सो सैड, वह इसलिए भी, ही वॉज वह था, ऑल्सो यानी भी, सैड यानी दुखी था, कि दैट माने कि, ही वुड नेवर सी, नेवर होता है कभी नहीं, विल का वुड हो गया, पास्ट सॉरी फ्यूचर है। ही वुड नेवर सी वो कभी नहीं देखेगा, मिस्टर हैमल को, अगेन यानी दोबारा। ही फॉरगॉट्स, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट है, वह भूल गया, ऑल यानी सब, अबाउट यानी बारे में, हिज रूलर उसके रूलर, उसके
कठोर एंड क्रैंकी नेचर और उसके विचित्र नेचर के बारे में, अजीब से नेचर के बारे में, यानी टीचर के अजीब से नेचर के बारे में वो सब कुछ भूल गया, क्योंकि अब वो उसे अफसोस हो रहा था कि टीचर जो है वो अब चला जाएगा और वो अभी पढ़ना लिखना भी अच्छे से नहीं सीख पाया था, इसलिए उसको इस चीज़ का बड़ा अफसोस हो रहा था। पहली बार ऐसा उसके साथ हो रहा था। नाउ अब फ्रेंच अंडरस्टूड, सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टैंड का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्रेंच अंडरस्टूड यानी समझ गया, वाई यानी क्यों, मिस्टर हैमल वॉज यानी था, इन हिज बेस्ट क्लॉथ में था, अपने सबसे अच्छी कपड़ों में था। ही ऑल्सो होता है भी, उसने या वह अंडरस्टूड वह यह भी समझ गया, वाई यानी क्यों, द ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग लोग, ऑफ यानी के, द विलेज यानी गांव के, वर सिटिंग बैठे हुए थे, दे यानी वहाँ, दे हैड कम, हैड के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वे आ चुके थे, टू शो यानी दिखाने के लिए, देयर रिस्पेक्ट अपने आदर को, अपने सम्मान को, फॉर यानी के लिए, मिस्टर हैमल्स 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, मिस्टर हैमल के 40 साल भरी सेवा के लिए वो आए थे उसको सम्मान देने के लिए। किसको आए थे सम्मान देने के लिए? मिस्टर हैमल को, क्योंकि मिस्टर हैमल का ये आखिरी दिन था स्कूल के अंदर, वो अब आखिरी बार पढ़ाने जा रहे थे, क्योंकि उसके बाद से जर्मनी का जैसा कि आदेश आ ही चुका था और वहाँ पे अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो ये लास्ट दिन था मिस्टर हैमल के लिए। तो सभी गांव के लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे उनको सम्मान देने के लिए। आगे है, मिस्टर हैमल ने आस्क यानी कहना भी होता है, पूछना भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मिस्टर हैमल ने कहा फ्रेंच को टू रीसाइट, रीसाइट होता है सुनाने के लिए, द रूल यानी नियम, फॉर पार्टिसिपल्स पर। फ्रेंच गॉड, गॉड माने होना भी होता है, फ्रेंच और प्राप्त करना भी होता है। यहाँ पे होने से मतलब है फ्रेंच हो गया मिक्सड अप यानी उलझ गया, ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स यानी पहले ही शब्दों में उलझ गया, बट लेकिन मिस्टर हैमल डिड नॉट स्कॉल्ड, डिड नॉट है पास्ट का नेगेटिव है, मिस्टर हैमल ने डिड नॉट स्कॉल्ड, मिस्टर हैमल ने नहीं डांटा ही मुझे, ही ओनली सेड, सेकेंड फॉर्म है, उसने केवल कहा, यू प्रिटेंड होता है ढोंग करना, कि तुम ढोंग करते हो, टू बी यानी होने का या बनने का, बी माने होना भी होता है बनना भी होता है, बनने का फ्रेंच मैन। जैसे होता है ना कि हम भारतीय हैं और हम हिंदी नहीं बोल पाएँ लेकिन फिर भी बोले कि हमें हिंदी आती है और हम इंडियन है, तो ऐसे वही ढोंग करना हुआ कि मतलब हमें हिंदी बोलनी नहीं आती लेकिन फिर भी हम ढोंग करते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, वही कुछ ऐसी ही बात है। एंड येट, फिर भी, येट होता है फिर भी, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, नाइदर होता है नाइदर और नॉर, ये लिखा हुआ है नाइदर नॉर, नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो ये कहते हैं कि येट यानी और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, योर यानी अपनी, ओन यानी खुद की, लैंग्वेज यानी भाषा, बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट होता है सबसे खराब, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो लिटिल फ्रेंच। ये कौन बोलता है? ये मिस्टर हैमल बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? फ्रेंच को बोलते हैं डांटते हुए। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सब में कुछ ना कुछ रीअप्रोच होता है, अपने आप को कोसने के लिए, अपने आप को कोसने के लिए सबके पास, हम सबके पास कुछ ना कुछ है, मतलब हम में, उनका ये कहने का मतलब है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, आवर सेल्फ विद, और उन्हीं सब कमियों के साथ हम रहते हैं या चलते हैं। देन फिर ही स्पोक, सेकेंड फॉर्म है स्पीक की स्पोक, उन्होंने बताया या उसने बताया, इन डिटेल में बताया, अबाउट यानी बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में, एंड सैड और कहा, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इसीलिए एंड के बाद भी यहाँ सेकंड फॉर्म है सैड, कहा कि दैट यानी कि इट वाज, ये थी, द बेस्ट लैंग्वेज थी, सबसे अच्छी भाषा थी, इन दी वर्ल्ड में, संसार में। फिर आगे मिस्टर हैमल बोलते हैं, मिस्टर हैमल ने फिर ओपन यानी खुलवाया एक ग्रामर, एंड टॉट लिख लो या गेव, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट है, यहाँ पे जब ओपन सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी हम सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, यानी टॉट या गेव लिख लो। टॉट माने पढ़ाना, यानी कि मिस्टर हैमल ने ओपन यानी खुलवाया या खोला एक ग्रामर का बुक, एंड टॉट और पढ़ाया हिज लास्ट लेसन, अपना आखिरी पार्ट, टू हर क्लास यानी टू यानी को, हर क्लास यानी अपनी क्लास को। लिटिल फ्रेंच वॉज अमेज होता है हैरान हो जाना, मिस्टर लिटिल फ्रेंच जो नन्हा फ्रेंच था, वॉज यानी था, अमेज यानी हैरान हो गया था, टू सी देख कर, दैट की ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
और वह समझ गया एवरी वर्ड, हर शब्द समझ गया, ऑफ यानी का, इट यानी इसका। मिस्टर हैमल ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया, एवरीथिंग यानी बताया हर चीज़, विद यानी के साथ, ग्रेट पेशेंस के साथ, बड़े ही आराम से, बड़े ही सब्र के साथ, आफ्टर यानी के बाद, द ग्रामर के बाद, ही गेव सेकेंड फॉर्म में उन्होंने पढ़ाया या उन्होंने दिया प्रैक्टिस के लिए, इन राइटिंग यानी लिखने के लिए बच्चों को, वाइल यानी जब, द स्टूडेंट्स वर बिजी जब बच्चे यानी विद्यार्थी बिजी थे, विद यानी के साथ, देयर राइटिंग अपने लिखने विखने के साथ, तो मिस्टर हैमल ने गेज यानी घूरा, एट एवरीथिंग यानी हर चीज़, इन द लिटिल क्लासरूम में, छोटी सी उस क्लासरूम में, इट वॉज, इट यानी यह, वॉज यानी था, यह था, एज इफ मानो, ही वॉन्टेड वह चाहते थे, टू फिक्स करना, एवरीथिंग हर चीज़ फिक्स करना चाहते थे यानी बसाना चाहते थे, इन हिज माइंड अपने दिमाग में। इट मस्ट हैव ब्रोकन, मस्ट होता है जरूर, इट यानी यह, या हाँ इट माने यह, इट मस्ट हैव ब्रोकन इसने जरूर तोड़ दिया होगा, हिज हार्ट उसका दिल, टू थिंक सोचते हुए, दैट यानी कि, ही वॉज टू लीव, लीव होता है छोड़ना, तो आप वॉज टू की जगह हैड टू लिख सकते हो, हैड टू का मतलब होता है ना था, कि उसे, ही हैड टू लीव उसे छोड़ना था, इट यानी इसे, ऑल मतलब इट ऑल यानी उसे ये सब कुछ छोड़ना था कुछ ही मिनटों में, इसीलिए वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। ऑल एट वंस का मतलब होता है तुरंत। द चर्च क्लॉक स्ट्रक चर्च की घड़ी ने स्ट्रक यानी बजाए, कितने बजाए, 12 बजाए। द साउंड्स यानी आवाज़, ऑफ यानी की, द मिड डे प्रेयर यानी दोपहरी की जो प्रार्थना थी उसकी आवाज़, पर हियर्ड उसको सुना गया, मिड डे प्रेयर की आवाज़ को सुना गया। एट द सेम मोमेंट उसी पल, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन जो जर्मनी के जो सैनिक थे उनके जो ढोल नगाड़े की जो आवाज़ थी वो रिटर्निंग वापस आने की, फ्रॉम ड्रिल से, वर हियर्ड उसको सुना गया या सुनाई दी गई। मिस्टर हैमल स्टूड अप, सेकेंड फॉर्म है स्टैंड का, स्टूड अप, मिस्टर हैमल स्टूड अप यानी खड़े हो गए, टू से यानी कहने के लिए, टू के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म आता है उसकी हिंदी निकलती है ना नहीं नहीं के लिए, तो वही है कि कहने के लिए, समथिंग यानी कुछ, बट लेकिन, कुड नॉट आ गया, कुड नॉट की हिंदी होती है सका सके सकी, लेकिन वो कह नहीं सके। ही वॉज चोक होता है रुक जाना, फंस जाना, तो ऐसा कुछ फंस सा गया, विद इमोशंस के कारण, ये सब इमोशन के कारण होता है, जैसे हम कई बार हम इमोशनल इतने हो जाते हैं कि हमसे कुछ भी नहीं बोला जाता, हम रो पड़ते हैं, वैसा ही कुछ हो गया। ही टुक सेकेंड फॉर्म है टेक का, टुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, उन्होंने, टुक यानी लिया, ए पीस एक टुकड़ा लिया, ऑफ चौक का, एंड रोट सेकेंड फॉर्म है, देखो यहाँ पे राइट की रोट, यहाँ पे देखो टेक की सेकेंड फॉर्म टुक और एंड के बाद सेकेंड फॉर्म रोट, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी सेकेंड फॉर्म होगा, ये रूल होगा, यही रूल है। तो ही टुक उन्होंने लिया, ए पीस यानी एक टुकड़ा, ऑफ चौक का, एंड रोट और लिख दिया, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, एज लार्ज उतना बड़ा, जितना ही कुड वे लिख सकते थे, लॉन्ग लीव फ्रांस कि फ्रांस जो है वो लंबे समय तक जीवित रहे, ये मतलब है। तो ये आपका चैप्टर था।